अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डी फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग और हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, हम लैचेस क्यों नहीं यूज़ करते, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में मेन डिफरेंस किस चीज़ का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है कि अगर आपको लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में मेन डिफरेंस पता चल गया तो तब आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप के दरमियान मेन डिफरेंस है वो है कि लैचेस जो होते हैं वो होते हैं लेवल सेंसिटिव। ठीक है, लेवल सेंसिटिव। एंड जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं आपके पास ये होते हैं एक्टिव एज ट्रिगर्ड। और ये आपके पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकते हैं। ओके, तो ये तो इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस आ गया। अब लेवल सेंसिटिव और एक्टिव एज ट्रिगर्ड क्या होता है, हम इस चीज़ को भी देखेंगे। और वो इस तरह से कि लेट्स से कि आपके पास ये एक क्लॉक है। ठीक है, ओके, ये आपके पास ये जो यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको हम कहते हैं कि लेवल। यहाँ पर लेवल 0 है, यहाँ पर लेवल 1 है। ठीक है, बट फॉर द केस व्हेन इट इज़ राइजिंग फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट है 0 से 1 जब ये जा रहा है तो इस पार्ट को हम कहते हैं कि ये राइजिंग एज है। ठीक है, राइजिंग एज ऑफ अ क्लॉक। एंड द पार्ट फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक जब 1 से ये 0 जा रही है आपके पास क्लॉक, यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 0 आ जाता है, तो इस स्टेट को आप कहते हैं कि दिस स्टेट इज़ फॉलिंग एज। अब जो आपके पास लैचेस होती हैं, लैचेस आपके पास क्या करती हैं, वर्क करती हैं कि जैसे ही जब उनकी एनेबल 1 होगी तो क्या करेंगे, उस इनपुट के ऊपर जो डाटा है वो ये आपके पास आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। और अगर एनेबल जो है वो 0 होगी तो क्या होगा कि प्रीवियस स्टेट जो है वही हमारे पास मेमोराइज हो जाएगी। बट फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होता है कि मान लें कि हमने बनाई हुई है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, एज ट्रिगर्ड। ठीक है, आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो 0 से 1 के ऊपर ट्रिगर्ड करेगा, आपके पास आपकी जो क्लॉक है वो 0 से 1 के ऊपर ट्रिगर्ड करेगी, तो तब ही जो डाटा है आपका इनपुट के ऊपर जो डाटा है वो आपके पास आउटपुट के ऊपर चला जाएगा और वो मेमोराइज हो जाएगा अनटिल जब तक आपके पास ये दोबारा पॉजिटिव एज की कंडीशन नहीं आ जाती। इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए वही डाटा आपके पास मेमोराइज हो जाएगा। अभी चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ठीक से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी मेन वर्किंग के ऊपर। ठीक है, तो ये एक डी लैच है, आउटपुट के आपके पास क्यू एन कॉम्प्लीमेंट एंड एनेबल आ रहा है। ठीक है, ये किस तरह से वर्क करते हैं हम सब कुछ देख चुके हैं। एक बार फिर भी मैं इसका टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, रिवाइज हो जाएगा। डी एनेबल, ओके, क्यू एन प्लस 1 जो आपके पास नेक्स्ट स्टेट हो रही होती है। ठीक है, ओके, डी को हम असल में यूँ कर लेते हैं कि डी हमारे पास यहाँ पर है एंड एनेबल इज हियर। एनेबल को आप 0 कर दें स्टार्ट में। ठीक है, एनेबल 0 है तो आपको पता है कि आपके पास इनिशियल प्रेजेंट स्टेट जो होती है वही मेमोराइज हो जाती है फॉर द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट 0 एंड 1 यही आपके पास मेमोराइज हो जाएगी, वट एवर द इनपुट इज़, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, एनेबल जब आपके पास 1 होगी तो क्या होगा कि अगर डी के ऊपर इनपुट आपके पास 1 है तो यही आपके पास आउटपुट आ जाएगी, और अगर इनपुट 0 है तो आपके पास 0 ही आउटपुट पर भी आ जाएगा। हमें प्रेजेंट स्टेट से कोई गर्ज नहीं है कि वो 0 हो या 1 हो, आउटपुट हमारे पास डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ इनपुट पर व्हेन एनेबल इज़ 1। ठीक है, ये आपके पास आ गई डी फ्लिप फ्लॉप और डी लैच। वो इस तरह से वर्क करता है जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि क्लॉक के पॉजिटिव और नेगेटिव एज के ऊपर जो ट्रिगर हो रही होती हैं, यानी कि आपके पास जो इनपुट है वो आउटपुट के ऊपर जा रही होती है, वो फॉर द केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, लैचेस के केस में ये इस पूरे टाइम इंटरवल में ये काम कर रही होती हैं कि जब भी एनेबल आपके पास 1 होगी,
इनपुट अगर आपके पास चेंज हो रही है तो आपके पास आउटपुट कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, ठीक है, ये बात समझने वाली है। अब हम देख लेते हैं कि हम फ्लिप फ्लॉप को किस तरह से बनाते हैं, पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज। तो यहाँ पर मैं दोबारा से यही बनाऊंगा। हम बेसिकली करते क्या हैं कि डी लैचेस जो हैं इन्हीं दोनों को हम सीरीज़ में ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप बन जाती है। ओके, तो ये मैंने एक फ्लिप डी लैच बनाया, यहाँ पर मैंने दूसरा डी लैच बना लिया, ठीक है, ये डी है। यहाँ से जो आउटपुट आ रही है उसको हम क्यू एम का नाम दे देते हैं, एंड क्यू एम बार। इधर से आपके पास एनेबल है, इधर से आपके पास डी है, यहाँ से जो आपके पास आउटपुट आ रही है डेट वन इज़ क्यू एन एंड देयर इज़ क्यू एन बार। यहाँ पर आपके पास वही एनेबल है, ठीक है। तो आपके पास जो क्लॉक आप देंगे इनको, अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव एज ट्रिगर बना रहा हूँ फ्लिप फ्लॉप, इधर मैं लगा देता हूँ एक नॉट गेट, ठीक है, ओके। एंड यहाँ से जो है आप इसको डायरेक्ट दे देंगे एनेबल के ऊपर। अब इससे होगा क्या वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। मैंने दिया क्लॉक के ऊपर 0, ठीक है, मैंने क्लॉक के ऊपर 0 दिया, यहाँ पर अनेबल के ऊपर 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो फ्लिप फ्लॉप है आपके पास ये अनेबल हो गई है, ठीक है, ये वाली फ्लिप फ्लॉप अनेबल है, बट 0 होने की वजह से ये वाली फ्लिप फ्लॉप अभी डिसेबल है। ऑलराइट, ये वाली फ्लिप फ्लॉप डिसेबल है, ये अनेबल है। अनेबल है, अनेबल का मतलब ये है कि इनपुट के ऊपर आपके पास जो भी वैल्यू है वही वैल्यू आपके पास आउटपुट के ऊपर आ जाएगी। लेट्स से कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 ही आपके पास आउटपुट के ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेट में क्या होता है कि जैसे ही मैं 0 से 1 करता हूँ एनेबल को, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 होने का मतलब ये है कि प्रीवियस स्टेट जो है वो मेमोराइज हो जाएगी। अब प्रीवियस स्टेट थी हमारे पास 1, यही मेमोराइज हो जाएगी और ये आपके पास डी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये 1 कर दिया हमने क्लॉक को, तो ये वाली फ्लिप फ्लॉप हमारे पास डिसेबल हो जाएगी एंड ये लैच अनेबल हो जाएगी। अनेबल होने का मतलब है कि इसकी इनपुट के ऊपर जो है वो इसकी आउटपुट के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दिया इनपुट 1 डी के ऊपर, आउटपुट जो आ गया आपके पास वो भी 1 आ गया, बट कब आया, जब हम 0 से 1 की तरफ गए। 0 से 1 की तरफ जाने का मतलब फॉर द पॉजिटिव ट्रांजिशन। अब हम इनके डायग्राम बनाते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्चुअली में वर्क किस तरह से कर रही हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर क्लॉक ड्रॉ कर दी है, जो क्लॉक हम देंगे एनेबल के ऊपर, ठीक है, एंड डी इज़ द इनपुट सिग्नल जो हम यहाँ से देंगे। ये हमारे पास इनपुट कुछ इस टाइप का है, ये हमने खुद ही गैस कर लिया। आप खुद जब ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। रैंडम आप कुछ भी ड्रॉ कर दें। हमने ये वाला सिग्नल ले लिया है, क्लॉक जो है वो आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है। अब याद रहे कि हमने जो बनाई है डेट वन इज़ अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ट्रिगर्ड। अगर आपने नेगेटिव ट्रिगर बनानी हो तो सिंपल उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ क्लॉक से पहले एक और नॉट गेट लगा देना है, सही है। तो अब हम देखते हैं कि क्यू एम जो है हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या आ रहा होगा। अब ये याद रखें कि क्लॉक यहाँ पर 1 है, ठीक है, दिस स्टेट इज़ 1 एंड दिस स्टेट इज़ 0। क्लॉक जब 1 होगी तो एनेबल आपकी 0 हो जाएगी। 0 के ऊपर क्या होता है, प्रीवियस स्टेट को ही मेमोराइज किया जाता है। अब लेट्स से कि हम मान के चल लेते हैं कि हमारे पास प्रीवियस स्टेट जो है वो 1 ही है, ठीक है, तो ये 1 ही मेमोराइज रहेगी अनटिल जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर 0, क्लॉक जैसे ही 0 हुई अनेबल 1 हो गई। अब इसका मतलब ये है कि अनेबल 1 जब होगी तो आपके पास जो इनपुट है वही आपकी आउटपुट आएगी। आपकी आउटपुट जो है वो आपकी इनपुट को फॉलो करेगी, ठीक है। अब ये इस पूरे इस पूरे टाइम के लिए जब भी हमारे पास क्लॉक 0 है तो ये फॉलो करेगी हमारे पास डी को, ठीक है। तो ये हमने डी को फॉलो कर लिया, यहाँ से सेम वही पैटर्न हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये 0 से 1 जा रही है, एनेबल जो है इसकी 0 हो जाएगी अभी स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब एनेबल जब 0 हो रहती है तो प्रीवियस स्टेट को मेंटेन किया जाता है, वही मेमोराइज किया जाता है। अब प्रीवियस स्टेट हमारे पास यहाँ पर 0 है तो यही स्टेट हमारी फॉलो होगी यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद क्या हो रहा है, क्लॉक 0 हो रही है, ये दोबारा से एनेबल हो जाएगा। अब जब ये एनेबल होगा तो अगेन ये डी को फॉलो करेगा। अब डी को फॉलो इस तरह से ये करेगा कि डी 1 है तो ये 1 आ जाएगा एंड अगेन 0, इट विल फॉलो द सेम पैटर्न
यहाँ तक सही हो गया। अब यहाँ से क्या है और है क्लॉक जो है आपके पास वो 1 हो रही है, एनेबल जो है आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब प्रीवियस स्टेट को ही ये फॉलो किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगेन इट इज़ 0 यहाँ पर, तो एनेबल आपकी 1 हो जाएगी। एनेबल 1 होने का मतलब कि ये फॉलो करेगा अब डी को। अब डी जो है ये बिल्कुल सेम पैटर्न हम उसी के नीचे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक हो गया। अब आगे दोबारा 1 हो रहा है तो मीन इट विल मेमोराइज द प्रीवियस स्टेट। सही है, तो ये यहाँ तक हमने जो ड्रॉ कर लिया क्यू एम, ये यहाँ ये वाला क्यू एम था। ठीक है, अब हमने ड्रॉ करना है क्यू एन जो कि हमारे पास आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की। ये वाली जो थी हमारे पास डी लैच की आउटपुट थी। ठीक है, अब क्यू एन जो होगा वो आउटपुट किस तरह से होगी, हमने क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर बनाया था। ठीक है, अब जब क्लॉक आपके पास 1 है, जो क्लॉक हमने 1 दी हुई है तो ये आपके पास एनेबल है। अब एनेबल होने का मतलब ये है कि जो भी इसकी इनपुट के ऊपर डी के ऊपर होगा वो ये आपके पास आउटपुट के ऊपर क्यू एन के ऊपर आ जाएगा। हमने ये लेकर चला था कि क्यू एम इनिशियली जो है वो 1 है। ठीक है, 1 ही आपके पास आउटपुट के ऊपर आ जाएगा, सो इट विल रिमेन 1, यहाँ तक ये 1 ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आने के बाद ये ट्रिगर हो रहा है फ्रॉम 0 to 1। अब ये जैसे ही ट्रिगर हो रहा है फ्रॉम 0 to 1, क्या होगा कि इनपुट के ऊपर हम देखेंगे, इनपुट के ऊपर क्या है, इनपुट के ऊपर हमारे पास 0 है। ठीक है, अब 0 जो है ये आपके पास आउटपुट के ऊपर आ जाएगा और मेमोराइज हो जाएगा। अब ये क्या स्टेट करेगी, ये यहाँ से आगे फिर 0 हो जाएगी। सही है, क्योंकि आपके पास इनपुट के ऊपर 0 आ रहा है, और इट विल रिमेन 0 अंटिल हेयर। यहाँ तक ये 0 ही रहेगी, आपके पास इनपुट जितनी मर्जी बार चेंज होता रहे। ठीक है, यहाँ पर तो ये 3 दफ़ा ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है, आपके पास इनपुट जितनी मर्जी दफ़ा चेंज होते रहे आउटपुट आपकी हमेशा 0 ही रहेगी अंटिल द नेक्स्ट एज कम। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो रहा है। अब हम इस स्टेट के ऊपर देखेंगे कि इस स्टेट के ऊपर हमारे पास इनपुट क्या है, इस स्टेट के ऊपर हमारे पास इनपुट 1 है, सो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। सही है, 1 and it will remain memorized until the next positive edge triggered। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ के ऊपर यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि हमारे पास इनपुट जो डी है वो अगेन 1 है, सो इट विल रिमेन 1। तो ये थी हमारे पास क्यू एन जो कि आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की, यहाँ से हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फ्लिप फ्लॉप्स को स्टडी किया, फ्लिप फ्लॉप्स को डिफरेंशिएट किया कि वो लैचेस से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर किस तरह से वर्क करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये टाइमिंग डायग्राम है। ठीक है, आपको पहली दफ़ा में ये बात समझ आ जाती है तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आती तो ट्राई टू वीडियो को आप दोबारा देखने की कोशिश करें, इसको आप ड्रॉ करें, अपने से दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही है। अब एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ जो आपको नज़र आ रहा होगा, आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे क्लॉक है। ठीक है, और जैसे ही आपके पास पॉजिटिव एज ट्रिगर हो रहा है तब ही आपके पास आउटपुट आ रही है मॉनिटरिंग द आफ्टर मॉनिटरिंग द इनपुट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी जल्दी पॉजिटिव एज आएगी उतनी ही तेज़ी से आपके पास आउटपुट्स आ जाएंगी आफ्टर मॉनिटरिंग द इनपुट। तो इसका मतलब ये कि आपके पास जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की क्लॉक होगी उतनी ही तेज़ी से उतनी ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेसेस हो रहे होंगे आपके। सही है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एम्बेडेड सिस्टम्स की हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो उसमें यह है कि जो माइक्रोवेव ओवन आपके घरों में होता है उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया होता है मोस्टली उनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो किन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, 20 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। और अगर हम अपने CPU सिस्टम्स की बात कर लें, कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की, तो उनके अंदर जो CPU की क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ या उससे भी ज़्यादा तक की होती है। तो इतनी फास्ट फ्रीक्वेंसीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी फास्ट होती है उतनी ही तेज़ी से हमारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, फास्ट प्रोसेसेस होते हैं, हमें उतनी ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।